नमस्कार दोस्तों, जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेंगे, जिसमें पहला है मापन या मात्रक पद्धति। मात्रक या मापन पद्धति में मुख्यतः 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। जैसे पहला है सीजीएस पद्धति, उसके बाद है एफपीएस पद्धति और उसके बाद है एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ये तीनों जब मिलेंगे एक साथ तो वो हमारा सीजीएस पद्धति कहलाएगा। और सीजीएस पद्धति यह समानतः फ्रेंच पद्धति है। और उसके बाद है एफपीएस। एफपीएस पद्धति में फुट, पाउंड और सेकेंड, फुट, पाउंड और सेकेंड को लिया जाता है। फुट, पाउंड और सेकेंड यह समानतः ब्रिटिश पद्धति है, यानी यह पद्धति ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और यहाँ पे पाउंड जो है, जैसे हम लोग इंडिया में जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, वहाँ पे द्रव्यमान को पाउंड बोला जाता है। अब नेक्स्ट है एमकेएस पद्धति, और यह इंडियन पद्धति, इसे मानते हैं मीटर, केजी और सेकेंड, इसे एमकेएस पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति में कौन आएगा? मीटर आएगा, किलोग्राम आएगा और सेकेंड आएगा। अब नेक्स्ट है मेरा कि कुछ नाम दिए हैं, उनके मात्रक और उनका बीमा है। जैसे मान लें कि जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को लंबाई गुने चौड़ाई लिखते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई के लिए लंबाई का भी मीटर होता है और चौड़ाई का भी मीटर होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर और उसका बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मीटर का यूज हुआ है। और जब भी बीमा को लिखेंगे तो बड़ी कोष्ठ में लिखते हैं। उसी तरह आयतन, आयतन में 3 चीज़ आएगा, यानी आयतन जब भी होता है तो 3 डायमेंशन होता है। जैसे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो मीटर हुआ ना, तीनों में मीटर, यानी एल इंटू एल, यानी एल क्यू उसका बीमा, और एल क्यू बीमा तो उसका बीमा भी एल क्यू हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में चाल। चाल उसे कहते हैं जिसे दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, उसको बोलेंगे चाल। तो दूरी जब भी होगा तो किस में आएगा? तो मीटर में आएगा। और समय जो है सेकेंड में आता है। तो मीटर प्रति सेकेंड को चाल कहते हैं। और दूरी हमेशा याद रखना है कि यह धनात्मक होता है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि दूरी है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, नन ऑफ दीज, तो आंसर है इसका धनात्मक। अब आते हैं हम लोग वेग में। वेग जो है, वेग विस्थापन बटा समय को ही वेग कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं? तो न्यूनतम तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन भी हमारा क्या है? दूरी है, एक प्रकार के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसको मीटर में करेंगे। और समय क्या है? सेकेंड। तो इसका भी मात्र क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। अब डायमेंशन दोनों का, चाल और वेग, हमेशा याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में करता क्या है कि क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से कौन सी बीमा समान है, या किस किस मात्रक की बीमा समान है। जैसे चाल हो गया और वेग, दोनों का मात्रक का बीमा क्या है? समान है। मीटर पर सेकेंड मात्रक भी समान है और बीमा भी समान है। जैसे LT-1 वेग का भी और चाल का भी। अब आते हैं नेक्स्ट में कि संवेग किसको बोलते हैं? संवेग से पहले देख लेते हैं बल। तो बल उसे कहते हैं जिसे बल जो है मीटर और चलिए देखिए बल के बारे में। बल यानी बल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन। बल को m इंटू ए, तब मास का हो जाएगा kg और एक्सीलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा मात्रक हुआ। और डायमेंशन हो जाएगा MLT-2। तो MLT कैसे हुआ? kg का m और मीटर का l और बटा t का पावर 2। तो MLT-2, ये सब हो जाएगा किसका? बल का।
अब नेक्स्ट है मेरा संवेग। तो संवेग उसको बोलते हैं यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलेंगे? संवेग बोलते हैं। यानी द्रव्यमान का केजी और वेग का बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड इसका संवेग का एसआई मात्रक है और इसका बीमा हो जाएगा mL/t-1। तो केजी को मीटर m और मीटर को l से और इसका समय को t बटा में करेंगे और mL/t-1 ये हो जाएगा आपका आवेग का, संवेग का। अब देखिए आवेग देखते हैं। आवेग बोलेंगे, आवेग होता है बल गुना समय। तो बल गुना समय यानी कि न्यूटन सेकेंड और मात्रक कहेगा केजी मीटर पर सेकेंड भी बोलेंगे और न्यूटन सेकेंड भी बोलेंगे। तो केजी का m और मीटर का l और समय का t। तो mL/t-1 और न्यूटन सेकेंड से लेना होगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड 1 सेकेंड कट जाएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड आया, इसलिए mL/t-1 होता है आवेग का। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण मात्रकहीन राशि है जो बहुत ही हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए कुछ है अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मात्रकहीन राशि है एग्जाम में। जैसे आपको बार बार एग्जाम में मिलेगा आवर्धन क्षमता कौन सी राशि है? तो मात्रकहीन राशि है, यानी इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। जैसे घर्षण गुणांक कहेगा, विकृति कहेगा, मात्रकहीन और बीमाहीन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में खगोलीय दूरी का मापन करेंगे। खगोलीय दूरी का मापन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मापन चैप्टर में ही खगोलीय दूरी का मापन। अब जैसे पहला है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी हम लोग तय करेंगे ना उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का यानी डिस्टेंस का मात्रक है प्रकाश वर्ष। जिसे एक प्रकाश वर्ष में काउंट किया गया है कि 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। यानी एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.467 × 10⁻15 मीटर यानी 9.467 × 10⁻15 मीटर। अब नेक्स्ट है क्या? खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक किसको बोलेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह भी एक प्रकार का दूरी का ही मात्रक है जो हमें बताता है किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को बताएगा। कौन? खगोलीय मात्रक। और इसका क्या होता है? एक खगोलीय मात्रक बराबर होगा 1.496 × 10⁻11 मीटर। यानी अप्रॉक्स वैल्यू इसका याद रखेंगे 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब नेक्स्ट देखिए पारसेक। पारसेक भी दो टाइप में बताया गया है, यह भी दूरी का ही मात्रक है। यानी कभी कभी पारसेक पर प्रश्न घुमा देता है। एक बार में देगा कि एक पारसेक बराबर मीटर और फिर सेकेंड में दे देगा एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष। तो जब भी पारसेक का मीटर में देगा पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा कि एक पारसेक में 3.26 × 10⁻16 मीटर। और जब प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर में पूछेगा तो 3.26 डायरेक्ट इसका बोलेंगे प्रकाश वर्ष। अब देखिए अब ये एक पॉइंट है समांगता का सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत कम लोग ही जानते होंगे। समांगता का सिद्धांत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कम जानने वाला पॉइंट है, लेकिन इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसको बोलते हैं। तो समांगता के सिद्धांत में कुछ नहीं है, बस वैसा मात्रक और बीमा जिसको हल करेंगे ना तो एक ही समान आएगा। और यह लगभग जो है मोशंस के लॉ यानी कि गति के नियम पर ज़्यादा फॉलो करता है। जैसे हम जानते हैं गति का पहला नियम कहता है कि v = u+at। तो v = u+at यानी कि अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुना समय। तो v को क्या प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड और प्रारंभिक वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड और त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय का सेकेंड। तो सबको एक साथ करेंगे तो आ जाएगा मेरा सब एक समान। यानी कि
v बराबर u प्लस ए टी में भी सब एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ये हुआ समांगता का सिद्धांत का एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम में आएगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है फॉलो करेगा, तो मोशंस लॉ। अब नेक्स्ट में देखिए कि न्यूटन मोशन का सेकंड नियम है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि एस हो गया क्या, डिस्टेंस, तब मीटर, और यू टी यानी मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, मीटर बचा। फिर हाफ ए टी स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो केवल मीटर बचा, यानी मीटर मीटर मीटर, यानी एल एल एल, तीनों एक साथ आ गया, यानी ये है समांगता का सिद्धांत। और भी आगे इस पर कल हम लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव इसका प्रश्न लेकर आएंगे जो आज पढ़ा दिए हैं उसके बारे में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और यह आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।